कितनों को ये मैसेज समझ में आ रहा है? आया कि नहीं? कह रहा पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, लोगों को बस इतना ही समझ में है, पृथ्वी बेकार थी, बंजर थी, कुछ नहीं था यहाँ पर, लेकिन पवित्र आत्मा वहां मंडला रहा था। आपने प्लाट ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा वहां मंडला रहा है। कब बनाएगी मेरी सोनिया, कब बनाएगी मेरी मोना, कब बनाएगी मेरी चौना, कब बनाएगी अबलू डबलू चबलू, कब बनाएगा तू, कब बनाएगा? अरे कब बनेगा? नहीं कब पैसे आएंगे तब बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अकाउंट वाला बैंक वाला लोन देगा तब बनाऊंगी। अरे जिस दिन तुम मुंह से शब्दों को सही करेगी उस दिन एंजल बनाएंगे, एंजल। उस दिन पवित्र आत्मा वहां पर डिजाइन बनाकर चला जाएगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी आज रात के बाद करा, दिसंबर से पहले बहुत सारे लोगों के मकान का डिजाइन बन गया है। तैयार है कि नहीं? आज से बनाना है। ये नहीं दूसरे के प्लाट पर जाकर बोलो ये मेरा बन गया बन गया बन गया बन गया। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा अगर आपने प्लाट खरीद लिया तो जाकर डिजाइन बनाओ, अगर प्लाट नहीं खरीदा बोलो यही प्लाट मेरा है, एक दिन मेरा हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? हाथ में कुछ मत लेकर जाना, नहीं तो लोग कहेंगे जादू टोना करने आ गए। आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। हालेलुया। पता आपको, एक बार मेरे पास चर्च नहीं था, किराए पर था मैं। 7 साल मैंने किराए पर सेवा किया, लेकिन जिस दिन ये समझ में मेरे आया उस दिन मैंने कहा, एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा क्या किराए पर लेकर रखेगा मेरे को, अपने चर्च में नहीं लेकर चलेगा? मैंने कहा मेरे पास कहाँ है? कहता अपने मुंह के शब्द सही कर। हालेलुया। उस दिन मेरी समझ में आया, तो मैं बाजू में एक जगह पर गया, चंडीगढ़ कुराली रोड पर। पहले मैं चंडीगढ़ में लगाता था स्टेडियम के अंदर, और मैं जब वहां पर गया तो मैं इसी समय खेत के पास जाकर मैंने एक कानू को लिया, एक पटवारी को लिया साथ में। सुन रहे हो? कानू पटवारी कौन? जो जमीनें नापते हैं, वो मेरे चर्च में आते थे। मैंने कहा चलो दोनों जने, और जब हम गए और मैंने कहा इधर से माप किया, ये जमीन कहाँ तक है? उसने सोचा शायद इसने खरीदनी है। मैंने कहा हाँ वहां तक, दूर तक जाओ, अब उधर जाओ, अब उधर जाओ, उधर जाओ। मैं कितनी होगी? कहता कि ये 5 किले हो गए। मैंने कहा अब ये हमारे हैं यीशु मसीह के नाम में। और आज 5 में नहीं, फिर उसके बाद मेरे पास 5 हो गए। फिर उसके बाद मैंने कहा अब इधर चलते हैं, दूसरी जगह चलते हैं। उधर गए, मैंने कहा इसको मापो, उधर जाओ उधर जाओ। कहते फादी साहब क्या बात है, फादी साहब क्या बात है। मैंने कहा समझ गया। मैंने कहा अब ये 10 किले हमारे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे माप लो, जो आवाज माप लो आज। आमीन। जो चाहिए माप लो आज, क्योंकि बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य में एक जगह पर लिखा कि स्वर्गदूत अपने लोगों को एक सरकंडा लेकर मापने के लिए अंदर मंदिर में आया करते हैं। आप क्या मुंह से बोल रहे हैं? वो सरकंडा लेकर यहाँ पर घूम रहे हैं। अगर अच्छा बोल रहे हैं, माड़ा बोल रहे हैं, और बाहर शैतान भी घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि जब आप मुंह का अंगीकार सही करते हैं तब स्वर्गदूत डिजाइन देते हैं, जब आप मुंह का अंगीकार गलत करते हैं तब शैतान डिजाइन देते हैं। याद रखना, तब समस्याएं बीमारियां डिजाइन देती हैं। एक औरत ने अपने पति को कहा ऐसे करके, जा आया बड्डा, शराब छोड़ देनी, नहीं तेनू छोड़ देना, और एक दिन उनका तलाक हो गया। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? आप मुंह से बोलते हैं ऐसे, अरे शादी किया था, लव मैरिज किया था, अब क्या हो गया? अगर 2 घूंट पी भी लिए बेचारे ने, क्या हो गया? उसके लिए प्रार्थना कर, अब वेट कर। जब पादरी कह रहा था कि ना कर शादी इसके साथ, ये शराबी है, तब तो तूने मानी नहीं एक भी। नहीं 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 नहीं, नहीं आपको नहीं पता मैं इससे लव करती हूँ। लव एल, वो कहता वो क्या होता? कहता LOVE, लव। इतना ध्यान से बताते हैं लव सारे। हालेलुया। अब कहाँ गया लव? कहते कि अब ये शराब पीता है, अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। आपके मुंह में शब्दों में ताकत नहीं है। अगर वो शराब पीता है तो आई हेट यू नहीं, आई लव यू बोलो जीसस को। आज रात मैं कह रहा हूँ शराब छूट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। पवित्र आत्मा काम करने वाला कहता है कि आप अपने बच्चों को कोसना बंद करो, अपने परिवार को कोसना बंद करो, अपने बिजनेस को कोसना बंद करो। कुछ लोग अपनी सेवकाई को कोसते रहते हैं, कहते हैं पता नहीं सेवकाई चलेगी कि नहीं। लोग कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, पता नहीं दशमांश देंगे कि नहीं। मैं कहता हूं अरे तुम मुझे दो ना दो, मेरा परमेश्वर मेरे बैंक को भरता रहेगा, मेरे घराने को भरता रहेगा, हमें आशीष देता रहेगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं कहता। मैंने कहा तुम मुझे, सुभाष चंद्र का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे दशमांश दो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आशीष। हालेलुया। हालेलुया।
मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन बना रहे हैं, उसका घर चल रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके मुंह के शब्दों में ताकत है, याद रखना। पवित्र आत्मा मंडला रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे पास पवित्र आत्मा मंडला रहा है। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? अगर आप विश्वास कर रहे हो, आज रात कुछ होने वाला है चर्च। आमीन। गवाही है ये। मैं बता रहा हूं कि 2018 में आया था, कोरोना के 20 में आया था। 20 में एक लेडी का फोन आया यूके से। वो नर्स थी। कहने लगी, प्रॉफिट जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा क्या? कहती मुझे 7 करोड़ का बंगला मिल जाए। मैंने कहा तेरा भला जा, लोग मरने को पड़े, तुझे बंगले की पड़ी। मैंने कहा यहाँ कोरोना चल रहा, तुझे बंगले की पड़ी। मैंने कहा बब्बू ये क्या हो रहा? मैं कहा तू क्या कर रही? मैंने कहा हमें खुद डर लग रहा कभी कभी, कोरोना इतना फैल रहा। और करी नहीं मुझे विश्वास है आप जो कह दोगे हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जा फिर तुझे 7 करोड़ का बंगला मिल जाए। और भाई साहब आप विश्वास करेंगे, लोग वहां पे भाई साहब हॉस्पिटलों में जाते हुए डर रही थी। वो फोटो खिंचा के भेज रही थी, कहती देखो बंगला बहुत सुंदर है, देखो देखो। मैंने कहा इसका मतलब आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर जिंदा है, याद रखना। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं चर्च? अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। साथ वाले को बोलो, फल परमेश्वर के मुंह के शब्द तेरे। बोलो फल परमेश्वर के मुंह के शब्द तेरे। खा के टुन टुन होती जा रही, खा के वो भाई साहब वो टुन टुन ही हो जाएगी एक दिन। आप समझ रहे कि नहीं? अपने बच्चों को क्या बोलते हैं आप? अपने परिवार को क्या बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? एक औरत का बच्चा पैदा हुआ, उसकी दादी ने नाम रख दिया काला काला। अरे गोरा भी हो सकता था वो। हाँ, नाम रख दिया काला, वो बेचारा काला ही हो गया तवे जैसा। बाद में प्रार्थना करा रही, मैंने कहा नहीं लगेगी मेरी प्रार्थना। हालेलुया। जितने काले आज पाउडर लगा लो घर जाके। पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं। भाई साहब मैं तुम्हारे से सबसे ज्यादा काला था। मैं रोज बोलता था, मैंने कहा मेरा रंग गोरा हो गया है यीशु मसीह के नाम में। अरे अमेजिन करो, विश्वास करो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। बोलो हालेलुया। मेरी दाढ़ी में एक सफेद बाल आ गया था कई साल पहले। नाई कह रहा था ओ जी इतनी सी उम्र में 8वीं क्लास में बाल आ गया सफेद। मैंने कहा हट जा, छोड़ दे। मैंने कहा ना काटिए, हम यीशु मसीह के लोग। कहता अपने प्रभु को बोलो ना काला कर दे। मैंने कहा बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर इस बाल को उड़ा दे, यहाँ पर दोबारा आए ना। क्योंकि मुझे लिखा था बाइबल में तुम सफेद बाल को काला नहीं कर सकते, लेकिन वो यहाँ से उड़ गया। मेरे यहाँ पर निशान है बाइबल, वो बाल ही दोबारा नहीं आया। आपको विश्वास करना है, आप जो कहते हैं वो होने वाला आज रात यीशु के नाम में। आपके मुंह के शब्द आपको जीत दिलाएंगे, हार नहीं चर्च। आपकी रिपोर्ट को बदल देंगे आज रात। आपके मुंह के शब्द, आपकी रिपोर्ट यूं है यूं हो जाएगी। आपके हाथ यूं है लेने वाले, कह रहा देने वाले हो जाएंगे यूं। आपके मुंह के शब्दों में ताकत होनी चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ और जोर से कहो कि यीशु मेरे हाथ देने वाले हो जाएं। पादरी बजिंदर को नीति वचन 6:2 पढ़े। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, हाँ, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। देखो क्या लिखा, नीति वचन 6:2 में लिखा। अपने पड़ोसी को बोलो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा, तू अपने मुंह के वचनों से पकड़ा गया। समझ में आया कि नहीं? आप अपने मुंह के वचनों से फंसते हैं और पकड़े जाते हैं। एक बार पति शराबी था और पत्नी विश्वासी थी। और उसी समय पत्नियों की आदत होती है कि वो जब शराब पी के आता है तो पर्स में से 100 रुपए चुरा लेती है, 200 रुपए निकाल के रख देती है। शराबी ने देखा यार आज फिर पैसे चोरी हो गए, कल फिर चोरी हो गए। शराबी को सब कुछ याद है, शराब के भूल जाएगा मैं कहाँ पड़ा हूं, लेकिन ये उसे याद रहेगा मेरी जेब में कितने पैसे पड़े हैं। और सुबह उठता है, देखता है, कहता है यार तंग आ गया बेचारा। एक दिन उसने सारे ही निकाल लिए। एक दिन गुस्से में शराबी ने कहा जिनने मेरे पैसे चोरी की ओदी टंग टूट जाए। और अगले दिन भाई साहब उसकी जनानी रिक्शे में टांग धरी आ रही, प्लस्तर चढ़ाए। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा क्या हो गया? औरत पता क्या कह रही तेरे मुंह के शब्दों का फल आया, फल। कह रही तूने मुंह से निकाला था। कहता है देख, कहता चर्च तू जानती है, मुंह मेरा काम कर रहा। समझ में आया कि नहीं? चर्च हो जाती है, मुंह के शब्द आदमी के काम कर रहे हैं। ये नहीं पता आदमी और औरत एक हैं।
आपके परिवार के जन अगर नहीं भी आ रहे तो भी उनके घर पर आशीर्वाद आ गया है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करना है, आप छोटे लोग नहीं हैं। कहता है इसका मतलब आपको अपने मुंह के शब्दों का करा इस्तेमाल सही ढंग से करना है। आप कौन है? आप छोटे आदमी नहीं है चर्च, आप बहुत बड़े आदमी हैं। आमीन। एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे 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 बनेंगे। आमीन। कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो। आमीन। यीशु मसीह बोलता है जैसा कहोगे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बाइबल में लिखा जैसा कहोगे हो जाएगा। ब्याजा थल्ले नहीं तो हाइट छोटी और हो जाएगी। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना। उत्पत्ति की किताब 31 के 32 में देखते हैं अब्राहम की जिंदगी में जो जो हुआ आगे उसके बच्चों की जिंदगी में भी हुआ। यहां पर हम पढ़ते याकूब के बारे में क्या लिखा सुनो। याकूब को भी पता नहीं था। एक बार याकूब अपने मामा लोबान के यहां पर था और जिस घर में वो रहता था उसकी पत्नी वहां से चांदी की, वो चांदी की होंगी तभी चुरा कर लाई, वो मूर्तियां चुरा लाई। और उसी समय जब वो वहां से निकले तो उसी समय उसके मामा लोबान ने कहा अरे किसने चोरी कर लिया? उसने कहा देखो वचन में क्या लिखा। क्या बोल रहा है ये आदमी? ये आदमी गुस्से में आ गया और क्या कहने लगा, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं की मूर्तियां पाए वो जिंदा ना बचेगा। क्या बोल दिया उसने? उसको पता ही नहीं है कि उसकी पत्नी चुरा लाई है। कहता जिंदा ना बचेगा। और लिखा परंतु तेरा जो कुछ निकले तो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले जा, चला जा कहते हैं। क्योंकि याकूब ना जानता था कि उसी की पत्नी राहेल ग्रह देवताओं को चुरा कर ले आई है। हालेलुया। आपकी समझ में आया? और थोड़े दिन के बाद जब उसकी औरत, क्योंकि वो गर्भ से थी उस समय में, और उसके थोड़े दिन के बाद जब उसने 9 महीने के बाद बच्चा जन्म दिया तो बच्चा जन्मते जन्मते वो मर गई। कारण उसके मुंह के शब्द। किसने मारा उसको? उसके पति के मुंह ने। उसके पति के मुंह ने। हम अनजाने में बिना देखे किसी को कोस दिया करते हैं। कई बार कहना चोरी घर के बंदों ने कर ली होती है, कई बार गालियां, कई बार झूठा, कई बार मिठा किसी ने खा लिया होता है। आपका पैसा ले लिया, आपकी जमीन ले ली है, आपका घराना ले लिया है, आपकी जमीन ले ली, आपका कार ले ली आपके भाई ने, आपके जेठानी ने, और आप ऐसी गंदी बात मुंह से निकाल देते हैं और उनके ऊपर शराब लग जाता है। इसलिए मसीह बोलता है वो शराब देना नहीं है। जो शराब देता है परमेश्वर से खुश नहीं होता। याद रखना, आज से आप शराब देने वाले नहीं, आज से आप आशीष देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। याकूब का मुंह अपने कंट्रोल में नहीं था। आज बहुत सारे माँ बाप का मुंह अपने कंट्रोल में नहीं है। आज बहुत सारे लोग कितने लोग चाहते हैं कि उनका मुंह कंट्रोल में आए? अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैं अपने मुंह को कंट्रोल में रख सकूं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, आज परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कोई कुछ नहीं बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ। एक औरत अपॉइंटमेंट लेकर आई और आकर कहने लगी मेरे पास घर नहीं है। मैंने कहा जा तू नक्शा बनवा के ले आ किसी से, या खुद बना ले नक्शा, और वो नक्शा बना के मेरे पास ले आना। और वो नक्शा बना कर लाई और मैंने नक्शा हाथ में पकड़ा और मैंने कहा खुदा आप देख रहे हैं कि ये नक्शा बना कर ले आई है, अब आप इसको घर दे दीजिए। और उसी समय मुझे पता ही नहीं था, स्वर्गदूतों ने डिजाइन दे दिया। और थोड़े दिनों के बाद मैंने देखा कि वो औरत बता रही थी, कह रही थी प्रॉफिट जी जब आपने कहा उसके 2 महीने के अंदर मेरा एक ऐसा काम बना, एक आलीशान बिल्कुल सेम जो डिजाइन मैंने बनाया था वही बना बनाया मकान मुझे मिल गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है वो। आप जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है। अगर आप पाप में नहीं हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? अय्यूब 2:10 में लिखा कि उसकी पत्नी ने उसको टॉर्चर किया, उसके बच्चों ने उसे टॉर्चर किया होगा, उसके रिश्तेदारों ने उसको टॉर्चर किया होगा, उसके लोगों ने उसको टॉर्चर किया होगा, लेकिन वहां पर लिखा अय्यूब के मुंह से एक भी पाप नहीं निकला। हालेलुया। हालेलुया। कहते कि उसकी पत्नी कह रही थी तू बीमार पड़ गया, तेरा कोई काम नहीं बना, तेरा वीजा नहीं लगा। आजकल लोगों के साथ ऐसा ही होता है। घर के लोग जब ताने मारते हैं तो हम लोग ऐसे विचारों में चले जाते हैं और हम अपने मुंह से अकेले में प्रार्थना में बोलने लगते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में होगा क्या नहीं। अय्यूब 2:10 में लिखा कह रहा है कि वहां पर के पढ़ेंगे जरा। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। लिखा
अय्यूब ने इन बातों में अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। इसका मतलब आपका मुंह पाप भी करता है। इसका मतलब परमेश्वर को कई बार आपका मुंह पसंद नहीं आता, इसलिए आपके काम रुक जाते हैं। अगर आपका मुंह सही है, मैं कह रहा हूं आज रात फल लगेंगे, फल चर्च। आमीन। अगली गवर्नमेंट जॉब का फल आपके चेहरे पर, आपके हाथों पर होगा यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी बोलता है, एक आदमी क्या बोल रहा था, बातें कर रहे हैं दो आदमी, और क्या कह रहा है, कहता है दूसरे के बच्चे को विदेश जाते देख लिया, और मुंह से पता है क्या कह रहा मसीह व्यक्ति, कहता मैं अपने बच्चे को बाहर भेज के ही दिखाऊंगा, चाहे मैंने लोन क्यों ना लेना पड़े बैंक तो। और भाई साहब, एक बैंक आया, दो बैंक आया, तीन बैंक आया, लाइन लगी हुई है बैंक की, मुंह से निकाल दिया ना, लोन लेकर सिर पे लेके घूम रहा है। सारे बोले हालेलुया। लेकिन आपके मुंह के शब्द जब सही नहीं होंगे, अगर आप सही क्लेम करेंगे कि मैं उधार लेने वाला नहीं उधार देने वाला बनूंगा, बोलो उधार लेने वाला नहीं उधार देने वाला बनूंगा। अगर आप सही बोलने वाले हैं, प्रभु समुद्र में से भी रास्ता खोलेगा आज। आपको 1 रुपया भी उधार नहीं लेना पड़ेगा, आपके बच्चों को बाहर भेजेगा वो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।